तो गाइस, आ गए आप लोग। मज़ा तो खूब आ रहा होगा। एक हफ्ता हो चुका है हमारी फाउंडेशन क्लासेस को आए हुए, और हमें तो खूब मज़ा आ रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने हमको प्यार दिखाया है कमेंट्स में, जाके डीपीपी सॉल्व किए हैं गाइस, एकदम मज़ा सा आ गया है। एक आग लगा दी है, बस इस आग को कंटिन्यू रखो। गाइस, लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आधी जनता तो सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि सर दिसंबर चल रहा है, न्यू ईयर मना के 1 जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इन सब लोगों को गाइस आप लोग पीछे छोड़ चुके हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन से। डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है आपके साथ। तो गाइस, जो लोग भी आज की वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज आखिर में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो बेसिक पे तो हैं, पर वो क्वेश्चंस कैट में आने का दम रखते हैं। तो गाइस, जो आदमी को बेसिक्स आते हैं वो भी इस क्लास को ज़रूर देख सकता है। जो आपको आता है उसको आप फटाफट 2x पे देख लो। जब 2x पे करते हुए आ जाती है ना, ऑल राइट गाइस वी आर स्टार्टिंग, तो ये सब पार्ट आप स्किप कर दो। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वहाँ पे पॉज करो और क्वेश्चंस को ट्राई करो। राइट। तो गाइज, आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है, उसी का कंटिन्यूएशन लेक्चर है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में फटाफट पहला लेक्चर पहले देख लो, और फिर हम बात करेंगे बेसिक आइडेंटिटीज़ की। तो गाइज, आपको यहाँ पे सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आज आपको पता चलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो क्यों होता है। यहाँ आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। तो गाइज, इंतज़ार किस बात का है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग कवर करेंगे गाइज बेसिक आइडेंटिटीज। मैंने उसको 3 कैटेगरी में तोड़ा है, बेसिक आइडेंटिटीज सेट 1, सेट 2, सेट 3, और एंड करेंगे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस के साथ जो कि बहुत अच्छे हैं। तो गाइज, इंतज़ार किस बात का है, जरा फटाफट क्वेश्चंस पे जाते हैं। मज़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप पढ़ रहे हो और मज़ा नहीं आ रहा गाइज, हमें भी मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ाने में। इंजॉय करो, लग जाओ। सब इतना इधर उधर जो डिस्ट्रैक्शन चल रही है सब कुछ साइड करो, और 1 घंटा अपना आज मेरे नाम कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 घंटे के बाद आपने काफ़ी सारी चीज़ें नई सीख ली होंगी। चलिए गाइस, तो अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक क्लियर हैं, आप देखो कि आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग एंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोग गाइस लेने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोग गाइस लेने वाले हैं। तो बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, पर पहले बेसिक पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इन तरीके के सवालों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो गाइस, डरने की कोई बात नहीं है। आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। आई एम राहुल बाटला, क्वांट एक्सपर्ट एट एमबीए वाला। गाइस, आईआईटी रुड़की ग्रेजुएट एंड कैट 99.82 परसेंटाइल। तो आप लोग भी डरो मत, मैं हूँ आपके साथ, आखिर तक आपके साथ मिल के लड़ूंगा, और हम लोग इस पेपर को देखो कितना ईजिली क्रैक कर लेंगे। बस सपोर्ट चाहिए कि आप लोग घर पे बैठ के मेहनत करते रहो। चलो गाइस, बहुत हो गई बातें। लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले सबसे बेसिक 3 आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। पर ऐसा होता क्यों है, आज इसके जवाब मिलेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा एडवाइस करूंगा, एक पेन कॉपी लेकर बैठो और साथ साथ नोट्स बनाते रहो, आगे वाली क्लासेस में काम आएंगे। ऑल राइट, आइडेंटिटीज की स्पेसिफिकली एक अलग नोटबुक बना दो। चलो, अब गाइस बात करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है। सिंपल सी बात है, लास्ट क्लास में आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। गाइस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। राइट, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा आपको मिलेगा ए स्क्वायर, ए बी से मल्टीप्लाई होगा आपको क्या मिलेगा, ए बी। बी ए से मल्टीप्लाई होगा आपको क्या मिलेगा, बी ए लिख लो या ए बी लिख लो, एक ही बात है, लास्ट क्लास में सीखा था। और बी इंटू बी क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर। राइट, अब ये कितना हो गया गाइस, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया आपकी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से सिंपली आइडेंटिटी आपकी निकल के आ जाती है। राइट, अब हम इसको याद रखेंगे, बार बार हम इसको डिराइव नहीं करेंगे। ठीक गाइस, पहली आइडेंटिटी लिख लो, पहले तीनों आइडेंटिटी देखेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरीके से सॉल्व करो, जिसको आता है गाइस डोंट वरी, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो या 2x पे देख सकते हो। आगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए भी हैं, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो सीधा आगे चले जाओ, डोंट वरी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चा जो कुछ नहीं आता वो भी हमारे साथ पढ़ सके और आपके लेवल तक पहुंच सके। ए माइनस बी का होल स्क्वायर गाइस वापस मल्टीप्लाई करते हैं,
किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए मल्टीप्लाई होगा ए से, क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई होगा बी से, पर माइनस भी मिलेगा तो माइनस ए भी हो जाएगा, यहाँ से माइनस बी है, यानी कि माइनस ए भी एक ही बात है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। इसको मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दो आइडेंटिटी हो गई, तीसरे पे चलते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चंस। तीसरा सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल है गाइस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आप अपने आप यहाँ पहुँच रहे हो, एक बार में पहुँच जाओगे और आपको भी पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटीज कहाँ से आ रही हैं। तो मैं एडवाइस करूँगा पॉज करो, खुद से आइडेंटिटी बनाओ। गाइस सोच रहे हो कि आप खुद से आइडेंटिटी भी बना सकते हो, तो अगर आप भूल गए हो कि आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, खुद डिराइव कर लो, क्या दिक्कत है, राइट। इधर देखो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, प्लस का ए बी, और इसको मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, ए इंटू माइनस बी, तो माइनस का ए बी, और लास्ट आएगा हमारे पास बी इंटू बी, यानी कि बी का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास माइनस का, राइट, क्योंकि एक प्लस भी है एक माइनस भी है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीनों आइडेंटिटी हो गई है प्रूफ, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तीन आइडेंटिटी हाथ पे लिख लो, बना लो नोट्स में, सिंपल रटी होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज़ को, आइडेंटिटी तो याद हो गई सर, करना क्या है इसका, इन आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज़ करके क्वेश्चन बनेंगे इसको सीखते हैं, ठीक है गाइस। रिकमेंडेशन, पॉज एंड ट्राई योर सेल्फ, राइट। अब ये सवाल आ गया 195 इंटू 205, सर ये तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, कैसे होगा, बेटा नोटिस कर, ऑब्जर्वेशन का गेम है, अगर आप ऑब्जर्वेशन में अच्छे हो गए ना गाइस, तो फिर ये लेक्चर भी पूरा समझ में आएगा और आगे आप मुझसे भी तेज हो गाइस, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कहाँ से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है और आप गुड लिसनर हो तो आपको इस दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता, हार्ड वर्क की ज़रूरत है बस। तो गाइस देखो 195 को मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ, 200 माइनस 5, ये 200 से 5 छोटा था और ये वाला 200 से 5 बड़ा था, नोटिस हो रही है बात, एक 200 से 5 छोटा और एक 200 से 5 बड़ा। गाइस ये कोई कोइंसिडेंस तो रहा नहीं होगा, इसके पीछे कोई ना कोई रोल होगा और वो रोल यही है। 195 को लिखा 200 माइनस 5, 205 को कैसे लिखें सोच के बताना, सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, 200 प्लस 5। अब जो बच्चे हमारे ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको नजर आ चुका है ये क्या है गाइस, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, सर आइडेंटिटी पता है इसकी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा देते हैं। ए स्क्वायर यानी हो गया आपके पास 200 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया अपने पास 5 का स्क्वायर, सिंपल खत्म। 200 का स्क्वायर 4 और कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, 5 का स्क्वायर 25 25, माइनस कर देते हैं तो गैस कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 9 9 7 5, आराम से माइनस करना कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से 25 जाएगा 75, 400 में से बचा 399। अब ये स्क्वायर 5 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर, गाइज अगर आपने विनीत सर की क्लास देखी क्या बोला था उन्होंने, रोटी कपड़ा और मकान, और मैथ्स में टेबल स्क्वायर्स और क्यूब्स, मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, स्क्वायर रूट्स, ये चार चीज़ें आप लोग पकड़ के चलो, मैथ्स हो जाएगी आसान, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मैं सिखाऊंगा, ट्रिक्स भी हैं गाइस, स्क्वायर तो ना मैं आपको दिमाग में कैलकुलेट करने सिखा दूंगा, कहाँ के 1 से 20 तक के नहीं, 1 से 100 तक के, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। 195 टू 205 कैसे आइडेंटिटी का यूज़ किया हमने, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी आइडेंटिटीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, राइट। सर दिख गया सर 100 के बहुत पास है, वेरी गुड बेटा, ट्राई कर। 98 को क्या लिखेगा तू, 98 को लिखेगा 100 माइनस 2 का स्क्वायर, सर ये तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो आप, बेटा रुक, आराम से रुक, सब आएगा, सब्र कर, एकदम से आगे नहीं जाएंगे, स्लोली 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 बढ़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो के आखिर तक कब आप एकदम प्रो लेवल के क्वेश्चन चुटकियों में करने लग जाओगे, ठीक है। अभी देखते हैं 100 माइनस 2 का स्क्वायर, सर ए माइनस बी का स्क्वायर है, बेटा ए का स्क्वायर क्या होता है 100 स्क्वायर, क्या एंटिटी होती है प्लस बी स्क्वायर, सर तो प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। आगे प्लस 2ab, अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है, माइनस है तो क्या लगाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2, कितना हो गया इस 100 का स्क्वायर 1 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना हो गया 400,
तो 10,000 में से 400 चले जाएगा, कितना बचेगा 9600, और 4 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 9604। टिक लगा बेटा सी को, और तेरे को मिलेंगे पूरे पूरे 3 नंबर। पर एक ऐड में थोड़ी आएगा, हाँ बेटा नहीं आएगा, मैं भी जानता हूँ, पर कुछ सीख रहे हैं अभी हम, स्लोली स्लोली बढ़ेंगे। तो खुश रहो, जितना पढ़ते जा रहे हो सीखते जा रहे हो, खुश रहो यार, खुश रहने में ही मज़ा है, राइट। परेशान क्यों ना, हम है ना सारी टेंशन लेने के लिए आपकी, पढ़ते जाओ मज़ा आएगा, राइट। सर इसका कोई और शॉर्टकट तरीका है? आपने तो कहा था कि आप 1 से 100 तक के स्क्वायर डायरेक्टली सिखा दोगे। बेटा है तो सही, सीखेगा मज़ा आएगा। देख बेटा आराम से सुनना, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक। आपको निकालना था 98 का स्क्वायर, तो गाइस देखो लिखो 98, ऊपर लिखो 100। ये ट्रिक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये 90 से 100 के बीच में किसी भी नंबर के लिए लग जाएगी। लग तो बाकियों के लिए भी जाएगी, पर थोड़ी सी आपको ट्रबल होगी। उसके लिए आपको 1 से 20 के स्क्वायर आने चाहिए। 1 से 10 के स्क्वायर तो आपको आते ही हैं, 1 to 10 के स्क्वायर, राइट। देखो 90 से 100 के बीच में कैसे निकालेंगे, आप लिखो जिसका स्क्वायर निकालना, 98 का स्क्वायर निकालना है ना, तो बेटा 100 लिख दे, 100 है बेस। 100 से 98 कितना दूर था सर? 2 दूर था। तो 98 से 2 दूर कौन सा नंबर होगा बेटा? 98 में से 2 दूर जाओगे बेटा 96 आ जाएगा। आगे लगा दे 2 डैश। ठीक, यहाँ तक समझ में आई? बेटा मिल गया है, देख 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 96 तो मिल गया है, 2 डैश बचे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। 98 100 से 2 दूर, और 98 से 2 दूर 96। अब बेटा ये जो डिस्टेंस जा रहा है, ये डिस्टेंस जो तो दूर गया है, इसी का स्क्वायर यहाँ पे लगा दे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4। पर 4 मत लिखना, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट है, तो 2 स्क्वायर को हम लिखेंगे 04। तो ये आ गया तेरा आंसर 9604। है नहीं है सिंपल? ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ा। सर और कुछ करके दिखाओ। बेटा अगर तेरे को निकालना है 95 का स्क्वायर, कैलकुलेटर खोल, 100 में से 95 कितना दूर है सर? 5। 95 से 5 दूर जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 90। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। बेटा आंसर आ गया। सर ये तो कमाल की बात बता दी। बेटा मैं तो हवा में निकाल सकता हूँ, अब ये लिखूंगा भी नहीं, यही सेम प्रोसेस करूंगा, देख कितनी आसानी से निकालेंगे। किसका निकालना है 90 से 100 के बीच में? चलो बेटा 94 का निकालते हैं। 94 100 से 6 दूर, इससे 6 माइनस कर क्या मिलेगा? 88। और 6 का स्क्वायर 36। सर जादू। बेटा इतनी सी बात है, यही तो कैच है, तेरे को बोला था मैं सिखाए बिना नहीं मानूंगा। और आप आराम से पॉज करो, दोबारा से देखो, और बन जाओ प्रो। जाना स्कूल में, कॉलेज में, और अपने दोस्तों से पूछना, देखना क्या वो कर पा रहे हैं, कैलकुलेटर बन जाएंगे गाइस एकदम। स्क्वायर जो विनीत सर ने बोले थे ना कि सीखने हैं, सिखाऊंगा मैं सारे, एक एक सबके शॉर्टकट ट्रिक्स, आसानी से हो जाएगा, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, राइट। बेसिक कर लिया, 195 205 96 स्क्वायर 98 स्क्वायर हो गया। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर ये तो बड़ा कन्फ्यूजन है, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं, या सर ये 2bc आ गया इसका क्या करूं मैं? सर ये नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से माइनस कराऊं या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर? बेटा नहीं। किस चीज़ का गेम है सर? ऑब्जर्वेशन का। तो बेटा क्या करेगा? ऑब्जर्व करूंगा। कैसे करेगा ऑब्जर्व? सोच बेटा, ये चीज़ है टेंशन में, बी सी, और यहाँ पर ए बी। बी सी बनाने के लिए, वो भी 2bc, क्या लगेगा? एक बी स्क्वायर एक सी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इधर से ए स्क्वायर तो रखते हैं अलग, और माइनस ले लेते हैं कॉमन। अब अपने पास बना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। सर ये सब क्या कर रहे हो आप? मैं तो सीधा वैल्यू डाल देता हूँ ये उठा के। बेटा कमला हो जाएगा वैल्यू डाली तो। 0.5 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर, कल और खतरनाक नंबर ले आएगा। सर वो पेपर में नहीं बना। तो इसलिए तरीका, तरीका इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन ही सीख रहे हैं। अब ये बन गई है आइडेंटिटी, बढ़िया, 2bc हो जाएगा ख़त्म। इधर देखो, इसको उठा लेते हैं, मस्त। ए स्क्वायर को मिलेगा बी स्क्वायर, और अपना भाई -2ab, तो इसको रखते हैं अपन एक साथ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बढ़िया। लास्ट में आपके पास माइनस का सी स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। अब लगाओ बेटा आइडेंटिटी, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस, ये क्या लिखा हुआ बेटा? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस सी स्क्वायर। पहुँच गया बेटा? आराम से पॉज कर ले, देख ले यहाँ तक पहुँच गया। अब मैंने कम से कम ये 2bc और 2ab वाली टर्म तो ख़त्म करती है। सिंपल चीज़ें पड़ी हैं अपने पास सारी स्क्वायर वाली। अब लगा ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक। सर ये तो यहाँ पे दो दो लिखे हैं, बेटा क्या फ़र्क पड़ता है? ये पकड़ ले पूरा ए, और ये वाला पकड़ ले अपना पूरा बी। तो एक टर्म है तुम्हारे पास ये, और एक टर्म है तुम्हारे पास पूरी ये, राइट। देखो कैसे लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा का पूरा इसके आगे आ जाएगा।
तो ये आपका ए और ये आपका बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, समझ गए। अब ए माइनस बी करना है, तो यानी कि ए माइनस, अब ये पूरी टर्म माइनस करनी है, यहाँ करता है बच्चा बेवकूफ़ जैसी गलती, वो प्लस लिख देता है और यही हो जाती है उससे गलती। गैस ए माइनस ए पूरा टर्म करना था, ये गलती अगर आप करते हो तो ये क्या है, आपके पुराने पाप। बेटा कमेंट में पढ़ के आया था मैं, एक बच्चे ने लिखा था सर पुराने पाप सारे धुल रहे हैं, वही करना है। फाउंडेशन बैच का मतलब ये है कि पुराने पाप धो, जो गलतियां हो गई बचपन में, जो हम अच्छे से नहीं सीखे या हमको अच्छे से नहीं सिखाया गया, आज वो पाप धोने हैं, ताकि हम लोग भी आगे फ्यूचर में किसी भी पेपर को आराम से क्रैक कर सकें, डर निकल जाए। मेरा काम क्या है, आपका मैथ से डर निकालना, सिर्फ इतना ही काम है। कर दो आप लोग बेटा, बहुत होशियार हो। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगी गलती, तो इसलिए इसको सही करें। राइट, जब आप ए में से माइनस कर रहे हो, आपको ये पूरी टर्म माइनस करनी है, तो ए माइनस बी माइनस सी अपॉन, यहाँ पे आसानी से हो जाएगा दिस प्लस दिस, यानी कि ए माइनस बी प्लस सी, और दिस माइनस दिस, तो ए माइनस बी माइनस सी। जिन्होंने भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया था, आई एम 100% श्योर काफ़ी सारे लोगों ने ये गलती करी होगी। अगर करी थी गाइस, तो अब आप एक चीज़ तो पक्का सीख गए हो। चलो तो देखते हैं, अब समय आ गया गाइस वैल्यू डालने का। अब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारा कहानी सॉल्व हो चुकी है। वैल्यू पटकते हैं, तो ए की वैल्यू है 0.5, तो ये हो गया 0.5। बेटा वैसे तो ये हवा में होता है, पर फाउंडेशन बैच है तो मैं करके दिखा रहा हूँ। प्लस बी कितना है, बी है 0.25, प्लस सी कितना है, सी है 0.15। तेज तेज मारना पड़ता है इसको, नहीं तो कभी कभी आता नहीं है लिखा हुआ, फिर परेशानी होती है। ए माइनस बी माइनस सी, तो 0.5 माइनस 0.25 माइनस 0.15, ऐसे ही नीचे लिख देते हैं सब, ए माइनस बी प्लस सी। वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं, फटाफट डालते हैं। 0.5 माइनस 0.25 प्लस 0.15, सॉल्व कर लो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लेके सॉल्व करो। बस 0.25 माइनस 0.15, बेटा चाहो तो इसको आप काट भी सकते थे अगर ऑब्जर्व हो जाता, दोनों सेम चीज़ें लिखी थी। राइट, तो मैंने पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन बैच है, स्लोली स्लोली चलते हैं। अब मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, यहीं पे ऑब्जर्व हो जाता तो यहीं कट जाता, सिंपल। अब देखो ये कितना हो गया, 0.5 0.25 0.15, ये हो गया आपका 0.9, ये आपका 0.5 में से आपका 0.65 माइनस 0.5, ये हो गया 0.4। आंसर आ गया आपके पास 9/4। तो जिसका भी आंसर आ गया था गाइस, यू आर डूइंग वेरी गुड। आपने पहली क्लास भी अच्छे से देखी है, और दूसरी क्लास में तो आप अभी तक फोड़ रहे हो। राइट, तो बेसिक आइडेंटिटीज 1 में कैसे करना है, आइडेंटिटीज कैसे काम आएंगी, ये समझ में आ चुका होगा। हल्के हल्के लेवल बढ़ते जाएगा, बेसिक आइडेंटिटीज 1 हो गई क्लियर, तो बहुत बढ़िया। राइट, हम लोग बढ़ते हैं आगे, और थोड़े से एक आध क्वेश्चन अच्छे और लगाने शुरू करते हैं बेसिक आइडेंटिटीज 1 पे। अगर आपको समझ में आते जा रहा है आगे बढ़ते जाओ, अगर आपको इजी लग रहा है तो आप जो आपके नीचे सेटिंग्स में आता है ना 0.15x 1.5x 2x, स्पीड बढ़ा लो, आगे अच्छे क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं। और जो बेचारा शुरू से शुरुआत कर रहा है, जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, चाहता है कि सब सुधर जाए, वो आराम आराम से देखता रहे, पॉज भी कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो गाइज इस क्वेश्चन में हो रहा है कि आपको ए प्लस भी दे दिया 7, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया 42, और ए बी पूछ रहा है। ऑब्जर्व करो और सोचो ऐसी टर्म्स कहाँ बनती हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। सर ये तो हमको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। सर ए माइनस बी का स्क्वायर भी तो कर सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी तो वहाँ भी बनता है। बेटा दिया तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी थोड़ी दिया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से सॉल्व कर, ए बी निकालने मत चले जाइयो, कमला हो जाएगा। राइट, और हम लोगों को कमला नहीं होना, सॉरी कमला क्या, पागल बेटा, पागल नहीं बनना है, आसानी से करना है। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है बेटा 42 प्लस 2ab। 49 में से 42 गया, कितना हो जाएगा बेटा 7 इक्वल्स टू 2ab, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7/2। 7/2 ढूंढो, सी पर टिक लगाओ और आगे बढ़ो, सिंपल एज दैट। ठीक, तो गाइज ये है आपका क्या, बेसिक आइडेंटिटीज। राइट, मज़ा आ रहा है ना, हमेशा कहता हूँ मैं, मज़ा आते रहना चाहिए, फोकस करके ईयरफोन्स लगा के पढ़ो। ये नहीं कि बेटा उधर कमरा खुला है, मम्मी आ गई, मम्मी कह रही है बेटा खाना खा ले, अब आधा खाना खा रहे हैं, बीच में इधर उधर देख रहे हैं, फिर रोटी लेने चले गए, मतलब कैसे पढ़ाई होगी ऐसे। राइट, रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एकदम लग्जरी पे देख रहे हो, इससे काम नहीं बनेगा, आराम से बैठो। राइट, ईयरफोन्स लगाओ, 1 घंटा नो डिस्टर्बेंस और पढ़ो आराम से। अब ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है,
ए प्लस बी 7 है और ए स्क्वायर, बेटा ये देखते ही तेरे को चमक जाएगा, क्या लगानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 42 है। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 42। बहुत बढ़िया। अब ए प्लस बी कितना है बेटा 7, तो यहाँ लिख देते हैं 7, ये हो गया ए माइनस बी। इधर कितना है 42, बेटा काटे, काट देते हैं सर, क्या ये 7 6 जा। बेटा दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी थी रोटी का बड़ा मकान में, सर टेबल, 7 की टेबल तो आती होगी ना। अगर 7 की टेबल भी नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, आराम से घर जाओ और पहला काम ये करो कि टेबल याद करो। तो ए माइनस बी अपने पास आ गया 6। पहली जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं बेसिक आइडेंटिटीज़ 1, यहाँ तक अधिकतर बच्चों को आता है, पर उसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन था 9/4 वाला, गलती हो जाती है वहाँ, ठीक। और एक ट्रिक सीखी 98 का स्क्वायर वाला। तो ऐसी छोटी 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 चीज़ें मैंने छुपाकर पूरी पीपीटी में रख रखी है। आपको सीखने के लिए क्या करना है, आराम से तसल्ली से पूरा वीडियो देखना है, बस और कुछ नहीं। अब चलते हैं बेसिक आइडेंटिटी सेट 2 पे, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो बेसिक आइडेंटिटी सेट 2, अब ये आइडेंटिटीज भी आपने देखी हुई है, राइट। तो गाइस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर वाली सारी बेसिक आइडेंटिटीज खत्म। अब चलते हैं क्यूब वाली पे। अधिकतर लोगों को स्क्वायर वाली तो आती है, पर क्या क्यूब वाली सारी अच्छे से आती हैं, समय है चेक करने का, राइट। तो हमारे पास जो है वो है ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए माइनस बी क्यूब, राइट। अब मैंने आपको बताया कि हम लोग सीखेंगे कि आइडेंटिटीज बन कैसे रही है, और ट्रिक भी सीखेंगे याद करने का, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई विल टेल यू द ट्रिक, एक एक करके समझते हैं। आप नोट्स बना रहे हो, चारों लिख लो एक साथ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉज करके लिख लेना। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब की। तो गाइस ए प्लस बी के होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2 पावर हो गई, और एक ए प्लस बी। यस सर लिख तो सकते हैं। क्या हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, यस सर अभी सीखा हमने, क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए प्लस बी से, और आपको मिल जाएगी आपकी आइडेंटिटी, ठीक। अब देखो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले ए स्क्वायर को सबसे, फिर अपना 2ab को सबसे, फिर बी स्क्वायर को सबसे, ठीक। तो देखो ए को करते हैं, हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमने ए को उठा के तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे बी को मल्टीप्लाई तीनों से, फिर हमको मिलेगा प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो गैस मैंने आपको ए प्लस बी का होल क्यूब दिखा दिया कैसे आने वाला है, राइट। अब सिंपल है, ख़त्म हो गया। देखो ए क्यूब यहाँ पे रखो, ये 2a स्क्वायर बी को अपना साथ ही मिलेगा ए स्क्वायर बी। क्या है ये, लाइक टर्म्स, पिछले लेक्चर में देखा था, बेटा पढ़ नहीं रहा है तो फिर समझ नहीं आएगी। पिछले लेक्चर देखा था लाइक टर्म्स का कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, सब काम आएगा। कितना होगा ये 3a स्क्वायर बी, ये दोनों ऐड हो गए, कितना बनेगा बेटा, सर ये बन जाएगा 3ab स्क्वायर, और ये हो गया बी क्यूब। तो ये हो गई आपकी बेटा आइडेंटिटी। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो आपने पहले लिख दिया, और प्लस इसमें आप 3ab कॉमन ले लो, इसके पास बचेगा ए और इसके पास बचेगा बी। तो बेटा अगर तू पेपर के एक दिन पहले आइडेंटिटी भूल गया है, या पेपर के बीच में तू आइडेंटिटी भूल गया है, तो दिक्कत किस बात की है, ये डिराइव करने में कितना टाइम लगेगा, तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है कि इतनी सारी चीज़ें याद करनी है। बेटा सोचो, और अगर याद करनी भी है तो मैं ट्रिक सिखाता हूँ कि कैसे याद कर सकते हैं। देखो गाइस सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले आप लिख दो ए का क्यूब, सर क्यूब क्यों, क्योंकि बेटा पावर थी 3। इसके बाद ए की एक पावर कम करो और बी की बढ़ा दो, फिर ए की एक पावर और कम करो और बी की बढ़ा दो, फिर ए की एक पावर और कम करो और बी की बढ़ा दो, ठीक। अब ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो बीच में हर जगह लगा दो प्लस 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 और प्लस, सिंपल। अब क्या था, ए प्लस बी का क्यूब या स्क्वायर, सर क्यूब था। क्यूब मतलब क्या होता है बेटा 3, तो बीच में दोनों के पास लगा दो 3, इनके साथ कुछ नहीं लगाना, ठीक, इनके साथ कुछ नहीं लगाना बेटा। ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनी थी सेम तरीके से, ये समझ में आया। ए क्यूब फिर ए स्क्वायर बी फिर ए बी स्क्वायर फिर बी क्यूब, एक एक कम हो रहा है एक बी बढ़ रहा है, एक एक कम हो रहा है एक बी बढ़ रहा है, और यहाँ पीछे लग गया 3 3 क्यों, क्योंकि क्यूब था। अब बेटा सोच ए प्लस बी का स्क्वायर भी ऐसे था, पहले आएगा ए स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, क्योंकि सर वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। फिर एक एक कम कर और एक बी लगा दे, एक एक कम कर और एक बी लगा दे, प्लस की बात कर रहा है तो प्लस लगा दे। अब बीच वाले के साथ क्या लगेगा
टू, क्योंकि क्या था, होल स्क्वायर यानी कि 2। यहाँ कुछ नहीं लगाना, तो ये बन गई ए प्लस बी का क्यूब, ये बन गई ए प्लस बी का स्क्वायर, सिंपल एज दैट, राइट। तो आप इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हो, अगर भूल गए तो डिराइव कर लेना, राइट। और अगर याद कर सकते हो तो याद करने का तरीका तो सिखाई दिया है, राइट। अब देखो ए माइनस बी का होल क्यूब, राइट, इसको भी सिमिलरली डिराइव कर सकते हो, ए माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। आराम से करना, तसल्ली से करना, आ जाएगा। मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, वापस वही बात। कैसे करोगे सर, पहले लिखेंगे ए क्यूब, फिर एक ए कम करेंगे और एक भी बढ़ा देंगे, फिर एक ए कम करेंगे और एक भी बढ़ा देंगे, फिर एक ए कम करेंगे और एक भी बढ़ा देंगे। सर क्योंकि क्यूब था तो हम क्या लगाएंगे, सर 3 लगाएंगे। बहुत बढ़िया। सर साइन का क्या करना है बेटा, ऑल्टरनेट लगा दे। क्या, ऑल्टरनेट लगा दे, प्लस माइनस प्लस माइनस। बेटा देख, क्या तेरी आइडेंटिटी बन गई? सर बन तो गई है, पर सर ये तो ये वाली बनी है, ये कैसे आएगी? बेटा बड़ा सिंपल है, कॉमन लेने वाला है दोबारा से तू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पहले लिख दे और कॉमन ले ले -3ab। इसके बाद बचेगा ए और इसके बाद बचेगा माइनस का बी। तो ये भी याद करनी बड़ी आसान है, जब कॉमन लेके लिखते हो सब में माइनस है पहले वाले को छोड़ के, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab ए माइनस बी, दैट्स हाउ यू लर्न इट। तो ए प्लस बी का क्यूब सीख गया और ए माइनस बी का क्यूब सीख गया। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कहाँ कंफ्यूज रहता है, मैं बताता हूँ। बच्चों को समझ नहीं आता कि सर यहाँ माइनस आना है कि यहाँ माइनस आना है, यहाँ प्लस आना है कि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। इस माइनस प्लस और इस माइनस प्लस में बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। मैं डिराइव तो करूँगा ही, पर ट्रिक सीख ले बेटा। एक जगह आएगा प्लस, एक जगह आएगा माइनस, ठीक। एक जगह आएगा प्लस, एक जगह आएगा माइनस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले प्लस क्योंकि प्लस का था और बाद में माइनस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले माइनस क्योंकि माइनस का था और फिर बाद में प्लस, सिंपल। अब डिराइव भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी डेरिवेशन सीख लो, क्योंकि अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो फिर गाइस दिक्कत ही क्या है, बना लेंगे, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे जाना है बेटा। अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है और ए प्लस बी का क्यूब का नोट बनाया है, सर नोट तो हम बना रहे हैं, अरे बेटा कैसे पढ़ेगा, फिर नोट्स बनाने जरूरी हैं। सीख लो इस बात को, जिस तरीके से अभी तक आपने हमारा साथ दिया है, आपने एक डीपीपी को सॉल्व किया है, उसी तरीके से नोट्स बना, तभी सीख पाएगा, राइट। चलो, आपने सीखा ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है। हाँ सर ये तो सीखा था। सर कैसे सीखा था? सर ट्रिक सिखाई थी आपने, पहले ए क्यूब, फिर एक ए कम करोगे एक भी बढ़ा दोगे, फिर एक ए कम करोगे एक भी बढ़ा दोगे, फिर एक ए कम करोगे एक भी बढ़ा दोगे, प्लस लगा दोगे हर जगह। और क्योंकि ये क्यूब था तो यहाँ लग जाएगा 3 और यहाँ लग जाएगा 3। बेटा आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसको रख लो बस, बाकी सबको इधर ले जाओ, ठीक। तो देखो क्या हो गया, इधर आ गया हमारे पास ए प्लस बी का क्यूब, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर, तो -3a² बी -3ab स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो गाइज इधर वाला पार्ट तो बन गया। अब ये जो पार्ट है इसको इस पे कन्वर्ट करना है, आसानी से हो जाएगा। डरने का नहीं बेटा, हमें डरने का नहीं। देखो कैसे होगा। पहला स्टेप तो बड़ा ऑब्वियस है कि इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? सर इसमें से कॉमन आ रहा है ए और इसमें से बी, ठीक। ये तो हो गया। बेटा क्या कॉमन आ रहा है? सर ए प्लस बी, चमका। ए प्लस बी अलग से चाहिए था, कॉमन निकल गया, अपना काम होना शुरू हो गया। बेटा अगर ये कॉमन लेना नहीं आता, फैक्टराइजेशन की क्लास देख पीछे वाली, ठीक, सब जुड़ा हुआ है। मैथ्स में दिक्कत होती क्या है, आप लोग रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करते। फर्स्ट क्लास मिस कर दी, सेकंड देखने आ गए, बेटा कुछ नहीं सीखोगे, ये कंटिन्यूएशन में है। हमेशा शुरू से पढ़ो। आप सोचो आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, मैं बीच की 4 सीढ़ियाँ हटा दूँ, आप चढ़ पाओगे पहली से 5वीं? नहीं चढ़ पाओगे। यही आपके साथ हो जाता है। इसलिए मैथ्स लोगों की काफ़ी कमज़ोर हो जाती है या बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आसान तो है, पर आप बीच की सीढ़ियाँ मिस कर रहे हो। ये नहीं करोगे तो आप भी सीख जाओगे, टेंशन मत लो। इधर ए प्लस बी कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा बेटा? इसका बचेगा सर ए प्लस बी का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इधर बचेगा -3ab, राइट, सिंपल एज दैट। इसका ए प्लस बी गया, इसका एक चला गया, कितने बचे? 2। इधर ये लिखा हुआ है, इसको अब मैं नहीं लिख रहा, ये ऐसा कैसा चल रहा है। अब गाइस देखो, इसको बनाना है ऐसा। ये तो बन चुका है, ए प्लस बी तो मैच है। अब ये बेटा आइडेंटिटी नज़र आ रही है? हाँ सर आ तो रही है। कौन सी आइडेंटिटी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बेटा दिख गया होगा, जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं ऑब्जर्व हो गया होगा। माइनस का 3ab तो ऑलरेडी पढ़ा था, प्लस का 2ab आ गया, मिलकर कितना हो गया? माइनस का ab। सही से लिख दें,
ए प्लस बी ऐसा का ऐसा, ए स्क्वायर, जो माइनस का ए बचा उसको पहले लिख देते हैं, प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या चल रहा था हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। सिंपल एज दैट। ठीक, तो नज़र आ गया कैसे बनानी है आइडेंटिटी। सिंपल है, टफ तो नहीं है सर। हाँ बहुत आसान है बेटा, अगर भूल जाए, ठीक, अगर भूल जाए, पहले तो भूलना नहीं है, भूल जाए तो खुद से डिराइव कर लेना। ठीक है, भूल जाओ तो खुद से डिराइव कर लेना। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाता हूँ इसका भी, यहाँ पे देखो लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, तो सबसे पहले प्लस है तो चुपचाप जाके ए प्लस बी लिख दे, राइट। इसके बाद ए स्क्वायर, एक एक कम कर और बी बढ़ा दे, एक एक कम कर और बी बढ़ा दे, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक, ये दोनों हमेशा प्लस करेंगे, इसका साइन चेंज होगा बस ए बी का, राइट। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ प्लस आ चुका है। सिंपल एज दैट, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। ठीक, ये आइडेंटिटी है, याद कर लो, अपने तरीके से कर लो, मैंने जिस तरीके से कर रखी है बता दिया, जैसे बाकी आइडेंटिटीज का बताया, राइट। अदरवाइज डेरिवेशन तो है ही आपके सामने, राइट। सिमिलरली गाइस, इसको डिराइव करते हैं और फिर हम बेसिक आइडेंटिटीज 2 के क्वेश्चंस लगाने शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज 1 के क्वेश्चन लगाए, मज़ा आया ना। 2 में भी बहुत बढ़िया बढ़िया धासु धासु क्वेश्चन रखे हुए हैं, इंतजार करो आएंगे, अब लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इसको देखते हैं गाइस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ से बनाया था मैंने, सर ए प्लस बी के होल क्यूब से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहाँ से बनाऊंगा, ए माइनस बी के होल क्यूब से। तो आपने देखो आइडेंटिटी लिखी है, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। ए माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपने क्या लिखी है, बड़ी वाली नहीं, शॉर्टकट वाली, जो छोटी वाली लिखवाई है, क्या लिखी है आपने, सर हमने लिखी है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ए माइनस बी। बेटा क्या चाहिए, सर चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कहाँ लिखा है, सर ये लिखा है, हो गया काम। डर किस बात का है, हो गया काम बेटा, हो गया, घबरा मत। इसको रखेंगे इधर और फिर क्या करेगा, ए माइनस बी कॉमन, जैसे ही कॉमन लिया काम होने वाला है ख़त्म। बस इतना सा करना है बस, राइट। भरोसा रखो अपने ऊपर, सीखोगे, समय लगेगा, पेशेंस का खेलेगा, इस समय लगेगा, हम समय देने को तैयार है। अगर आप तैयार हो तो लिखना कमेंट्स में कि सर मज़ा आ रहा है, कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा था आपके कमेंट्स पढ़ के गाइस, आप लोग डीपीपी लगा रहे थे, बता रहे थे क्वेश्चन 7 टफ लगा, फिर वो मिल गया, बन गया। गाइस ऐसे ही मज़ा बना रहना चाहिए, आप कहाँ पहुँच जाओगे आपको आइडिया भी नहीं है यार। भरोसा रखो, हम लोग आपको आपके बेस्ट पोटेंशियल पे ले जाएंगे, जितना आप अपने आप को समझते भी नहीं हो। जो लोग बोलते रहते हैं ना आपको कि यार तेरे से नहीं होगा, तेरी मैथ्स खराब है, तू कैसे कर लेगा, तेरे तो 10th में भी नंबर नहीं थे, इन सब बातों को सुनना नहीं है गाइस। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना तो आप क्या अचीव कर सकते हो ये आप भी नहीं जानते। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, देखो गाइस, इसको इधर ले आते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। तो ए माइनस बी क्यूब, ये इधर आएगा प्लस 3ab ए माइनस बी, ये इधर रह जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। अब गाइस क्या करोगे, ए माइनस बी कॉमन दिख रहा है तो ए माइनस बी कॉमन निकालो। इसके बाद क्या बचेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, और इसके बाद बचेगा प्लस 3ab। सर ये कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है, तो बेटा कर क्या रहा है, लेक्चर 1 तेरे पास है, उसको देख, ये सभी तो सीखा है उसमें, और सीखा क्या है, राइट। अब ये तो गाइस आपको पता ही है, ए माइनस बी खोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। तो गाइस सिमिलरली प्रूफ हो गया, राइट। इधर आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस 2ab और प्लस 3ab मिलके क्या बनेगा, अरे आवाज़ लगाओ, मिलके क्या बनेगा, आवाज़ नहीं आ रही गाइस, जोश ठंडा पड़ रहा है, शुरू हो, बताओ क्या बनेगा, प्लस का ए बी तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर आंखों में आ गई है चमक, बन गई हमारी आइडेंटिटी, कौन सी वाली, जो बनाने निकले थे, देखो एकदम मैच कर गई। तो गाइस आज तक जो आपके मन में हो कि आइडेंटिटीज कहाँ से आई हैं, कैसे लाए इनको, क्या अंधे में रट लिया, सबके रीजंस थे, एक एक आइडेंटिटी हमने प्रूव करी है, देखा समझा, मज़ा आया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आई पीछे जाओ दोबारा से देखो, राइट। और जिन लोगों को ऑलरेडी आती है गाइस, अब सवाल है क्वेश्चन करने का। सर ऐसा तो हमने वहाँ भी किया था, कहाँ पे किया था, स्क्वायर में 98 पे क्या किया था, 100 माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या है 102, क्या करोगे 100 प्लस 2 का क्यूब। एक इजी क्वेश्चन करते हैं फिर लेवल बढ़ाएंगे, ठीक। तो बेटा आइडेंटिटी लगाना सिखा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। लगा आइडेंटिटी, कैसे करेगा, सर ए का क्यूब कर दूंगा, बहुत बढ़िया, ए का क्यूब कर दे। सर फिर 3a स्क्वायर भी करूँगा, तो 3a स्क्वायर भी लगा दे। ए क्या है तेरा 100 और बी क्या है तेरा 2,
बेटा ये नज़र तो आ रहा है ना सर? हाँ आ रहा है बेटा, फिर भी सब लोग देख रहे हैं तो लिख देते हैं ये ए और ये बी। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस, फिर सर 3ab² लिखूंगा तो 3ab², और फिर लिखूंगा सर बी का क्यूब, ये आ गया बी का क्यूब। ठीक, नज़र आ रहा है सब कुछ? आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये लिख दिया एंटिटी। अब बेटा मैं यहाँ पे देखो ऐड करके दिखा रहा हूँ। 100 का क्यूब मतलब कितना होगा? 1, 1 2 3 4 5 6 जीरो, राइट। 3 × 100, 3 टू जा कितना हो गया? 6, 6 के आगे 4 जीरो, तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो और 6। ठीक, बड़े इधर 4 × 3, सर 4 कहाँ 2 लिखा है? बेटा 2 का स्क्वायर है, आंखों से देख। 4 3 12 और 2 जीरो, तो 2 जीरो और 12, बहुत बढ़िया। 2 का क्यूब यानी कि 8। बेटा ऐड कर दे और क्वेश्चन ख़त्म कर। कितना हो गया अपने पास? 8 0 2 1 6 0 1। आंसर जो भी मैच हो रहा है उसको टिक लगा और आगे बढ़। और अब हम बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का लेवल। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 1061208। सी बी मत मार देना आधा मैच करा के, सारी मेहनत पे फिर जाएगा पानी, राइट। ये तो करने की बहुत आदत है आपको, पता नहीं क्या करके आ जाते हो कैड में भी कितनी बार, राइट। सब सही करके लास्ट में गलत। अब ये आया एक अच्छा सवाल, इसको सोचो, पॉज करके करो और आंसर और अटेम्प्ट करो। तो जो आदमी शुरू से जुड़ा हुआ है वो भी बना सकता है, और जिसको बेसिक आता है वो डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन पे आ गया है तो गाइस ट्राई करके ज़रूर देखो। और अगर नहीं बना तो आप भी थोड़ा सा रिवाइंड करके चल के कर लो, क्या दिक्कत है, राइट। 15 मिनट की बात है, सीख जाओगे। ठीक, मैं कर रहा हूँ इसको, मेरे हिसाब से आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। ठीक, पर कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, कैसे इसका क्यूब रूट निकालें, ये तो सिखाया नहीं आपने। बेटा किस चीज़ का खेल है? हमेशा से एक ही चीज़ बोलता रहा हूं मैं कि किस चीज़ का खेल है? ऑब्जर्वेशन का। बताना किस चीज़ का खेल है कमेंट में आके। ऑब्जर्वेशन का खेल है, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। बड़ा ये 4 टर्म है, 4 टर्म की आइडेंटिटी बनती है। a+b² में तो 3 बनती है, a² + 2ab + b²। a-b² में भी 3 बनती हैं, पर a+b का क्यूब और a-b का क्यूब में 4 बनती है। और ये कितनी है? 4। सर 3 तो है, 4 है बेटा। एक इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा, तेरे पास क्या बनेगा? p³। एक इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या बनेगा? 3p²। एक इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या बनेगा? 3p। और एक इसको मल्टीप्लाई तो नहीं करना, पर ये ऑलरेडी अकेले ही पड़ी हुई है, क्या पड़ी है ये? +1। ठीक, कितनी टर्म हो गई? 4। यही तो कह रहा था कि कितनी टर्म है? 4। ऊपर से यहाँ पे क्या लिखा है? क्यूब रूट। तो अंदर किसी का क्यूब बन जाए तो क्यूब रूट क्यूब को कैंसिल कर देगा और अपना काम हो जाएगा आसान। क्या ये किसी का क्यूब बन रहा है? सर लग तो रहा है, कैसे लग रहा है? एक पी कम हुआ, एक और पी कम हुआ। बेटा सोचो, ये है 1, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 का क्यूब? चालाकी, क्या करें बेटी? चालाकी, चालाकी बहुत ज़रूरी है। अगर चालाकी नहीं कर रहे हो तो फिर आप थोड़े से लैग कर जाओगे। सर ये चालाकी कैसे सीखनी है? बेटा थोड़े थोड़े टाइम में आप लोग सीखोगे, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप एकदम प्रो बन जाओगे। हल्के हल्के करके आप चालाकी सीखोगे और बनोगे प्रो। ठीक, तो गाइज देखो, अब ये हो गया आपके पास p³, 3p², 3p, 1 क्यूब। एक p कम हुआ, एक 1 बढ़ा देते हैं। सर ये तो हो गई डबल चालाकी, राइट। बहुत सही बेटा, एक p कम, एक 1 बढ़ा दिया, राइट। एक और p कम, यहाँ पे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। सर ये तो ज़्यादा चालाकी हो गई। अब देखो बेटा, a³ + 3a² b, राइट, +3ab² + b³। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने a को माना हुआ है p और b को माना हुआ है 1। नजर आया बेटा? आराम से पॉज करके तसल्ली से देख। पूरी जब तसल्ली हो जाएगी तब स्पेस बार हटाइए और आगे बढ़ियो। तब तक स्पेस बार मार, देख। स्पेस बार, अरे पॉज कर ले रे। a³ + 3a² b + 3ab² + b³ हो गया काम। अब आपके पास क्या बन गया? सर ये तो बहुत ही बढ़िया बन गया, ये बन गया p+1 का क्यूब। किसी क्यूब का क्यूब रूट करोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ p+1। समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं तो यहाँ से देख लो, क्यूब रूट हो गया 1/3, कट गया और आपके पास आ गया p+1। और बेटा p कितना दे रखा है? 999। तो सवाल पूछ रहा था तेरे से कि 999 + 1 कितना होता है, और ये भी अगर मुझे आपको बताना पड़ेगा, फिर कैसी बात कर, ये तो आता है। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। 999 + 1 कितना हो गया? 1000, राइट। सिंपल, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो
हो गया होगा तो आगे बढ़ना, नहीं तो रिवाइंड करके दोबारा देखो। चालाकी सीखनी है, हल्के हल्के सीखोगे, ठीक है। ये आया एक सवाल, ये करके दिखाओ और देखते हैं कि कौन बना पाता है। अब ये करके दिखाओ, ठीक है। देखते हैं किससे बनता है, पॉज करके ट्राई करना खुद से, ठीक। फिर से चालाकी लगेगी। क्या लगेगा? चालाकी लगेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो कुछ तो अच्छा भी होना चाहिए ना गाइस, सारे आपको सिंपल क्वेश्चन थोड़ी लेके आऊंगा मैं। आइडेंटिटी सीख गया, बहुत बढ़िया। अब चालाकी सीखो, हल्के हल्के आने वाली क्लासेस में और चालाकी सीखोगे। तो गाइस, आपको क्या बोला गया था? रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी थी टेबल्स, कपड़ा था स्क्वायर्स, और मकान क्या था? क्यूब्स। ये बेटा क्यूब ही है। अगर कोई ढंग से देख रहा है तो 27 जो है वो लिखा हुआ है 3 का क्यूब, और 343 जो है ये क्या लिखा हुआ है? 7 का क्यूब। सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। 4 टर्म है सर, 4 का तो बहुत सारे बेटा, 4 है। एक ये रही, दूसरी ये है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तीसरी ये है, और चौथी ये है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3a² भी लिखना है तो बेटा एक 3 तो है, ये आ गया एक 3, तो इसका एक 3 लग गया। 49 हमको चाहिए था 7 का स्क्वायर, 3a², ए है 7, तो क्या 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 सेट हो गया, 7 का स्क्वायर ऐड हो गया, एक 3 बचा है, उसको लिख दो 3, क्योंकि बी क्या था हमारा? 3 क्यूब। तो ए है हमारे पास 7 और बी है 3, तो उसके हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपको कैसे पता चला ये 7 है बी 3 है? बेटा ये 7 का क्यूब और वो 3 का क्यूब, ठीक। अब लिखना है इस टर्म को, हमें चाहिए 3ab², तो एक तो 3 चाहिए, इसमें से एक 3 निकाल दे, क्या बचा? 7। एक चाहिए 7, बेटा हो गया 21 को लिख दे 3 × 7, हो गया 3a। अब क्या चाहिए? b²। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर। बन गई बात कि नहीं बन गई? एक 7 कम होता है एक 3 आता है, एक 7 और कम होता है एक 3 और आता है, एक 7 और कम होता है और एक 3 और आता है, तो बेटा क्या लिखा हुआ है? 7 + 3 का होल क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब, यानी कि 1000। बेटा कैलकुलेटर लेके शुरू मत हो जाइए कि सर ये तो मैं ऐसे ही निकाल रहा था, पागल है क्या? कैलकुलेटर थोड़ी मिलेगा आपको। आराम से सीखना है ना, ऑब्जर्व करना है। क्या सीख रहे हैं? चालाकी और ऑब्जर्वेशन, यही सिखाने आया हूँ मैं। मैथ्स तो हर कोई सिखा सकता है, पर चालाकी और ऑब्जर्वेशन ये तो गाइस की है। यही सीखोगे, टाइम के साथ साथ जुड़े रहो। मज़ा आ रहा है? ठीक। मज़ा आ रहा है तो थम्स अप लगाते रहना, और बताना कितने क्वेश्चन आपसे बने, और आप क्या और चाहते हो कि मैं और ऐसे चालाकी वाले क्वेश्चन लेके आऊँ या सिंपल क्वेश्चन लेके आऊँ। लेवल बता देना, उस लेवल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं और हम लगाते हैं एक और सवाल। ऐसा क्वेश्चन हमने स्क्वायर वाले में भी किया था, अब क्यूब वाले में करेंगे। चलो दोस्तों, कैसे करोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³। a + b दिया है 5 और a b दिया है 6। तो गैस ऑब्वियसली इसकी वैल्यू निकलवाना चाहता है, तो इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं। बेटा क्या थी आइडेंटिटी? सर याद है। क्या याद है? बता। याद है। क्या है? a + b। सर पहले आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या था? प्लस, और उसके बाद क्या आएगा? माइनस। तो a² - ab + b²। सर सब वैल्यू लगा देते हैं और आंसर आ जाएगा। जैसे ही बच्चा वैल्यू लगाने गया, a + b की जगह उसने लिखा 5, और यहाँ पे आके बच्चा हो गया कमला। क्यों कमला हो गया? a² + b² को था, -ab की जगह लिख दिया -6, पर a² + b² की जगह क्या करेगा? फंस गया। दिमाग लगा बेटा, a² + b² की वैल्यू कैसे निकालेगा? a + b तो आ गया, 5 उठा के डाल दी, ab की वैल्यू उठा के डाल दी 6, a² + b² कैसे निकालेगा? अभी सीखा था कौन सी आइडेंटिटी में? स्क्वायर वाली। बेटा a + b और ab है, तो इससे निकाल लेते हैं a² + b²। सोचो, a + b का होल स्क्वायर क्या है? a + b का होल स्क्वायर है a² + b² + 2ab। यहाँ से निकाल लो। कैसे निकालोगे? a + b की वैल्यू कितनी है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 = a² + b² निकालना है, प्लस 2ab कितना हो गया? 2 × 6 यानी कि 12। तो a² + b² की वैल्यू कितनी आ गई? 12 इधर जाएगा, राइट। तो आपके पास a² + b² बन जाएगा 25 - 12 यानी कि 13। अब इस 13 को उठा के यहाँ डाल दो। तो ये चीज़ नहीं थी, वो ऊपर से हेल्प लेके निकाल लिया। किसका? a + b और ab का। अगर a + b और ab है, या a - b और ab है, तो a² + b² तो किसी भी हाल में निकलने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखा आपने पीछे। ये कितना हो गया? 5। a² + b² कितना निकाला हमने? 13। 13 - 6। 13 - 6 कितना होता है? सर ये नहीं आता। अरे कैसी कैसी बातें करते हो बेटा, बहकी बहकी बातें करते हो। आंसर कितना आ गया? 35, और टिक लगाओ। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और चलेंगे अगले सवाल पे, राइट। इजी। ओके।
इतना टफ नहीं था, हल्के हल्के लेवल बढ़ने लगा है। आइडेंटिटीज कितनी सीख चुके हो? 3 सीखी हैं आपने स्क्वायर वाली और 4 सीखी है आपने क्यूब वाली। अब चलते हैं बेसिक आइडेंटिटीज सेट 3 पे। अब आएंगी बढ़िया बढ़िया आइडेंटिटीज। तो जिस लोगों ने यहाँ तक स्किप कर दिया है अब पॉज कर दो, अब एकदम पॉज कर दो। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सनसनीखेज क्वेश्चन है, उनका खुलासा आराम आराम से करना पड़ेगा और एकदम आराम से आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। 2x पे चल रहे थे, ब्लब्लब्लब्ल करके चल रही थी वीडियो, तो अब उसको कर दो 1x पे और आराम से देखो। ठीक है, ये देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, राइट। कैसे आती है गाइस? एक डिराइव कर देता हूँ, अगली वाली नहीं करूँगा, सिंपल है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। भूल जाओ तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ठीक। 9 टर्म्स बनेगी, अपने आप ही आ जाएगा। मैं एक बना के दिखा रहा हूँ तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले a मल्टीप्लाई होगा सबसे, a बना a स्क्वायर, फिर ए बी, फिर ए सी। ए को कर दिया मैंने तीनों से मल्टीप्लाई, ए से, बी से और सी से। इसी तरीके से मैं अब कर रहा हूँ बी को मल्टीप्लाई, किससे? ए से, बी से और सी से, प्लस ए बी वापस बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी। गाइस अब मैं कर रहा हूँ तीसरा मल्टीप्लाई, ठीक। मैं यहाँ पे एरो नहीं दिखा रहा, फिगर गलती हो जाएगी। अब सी को कर रहे हैं सबसे, ठीक। तो सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। तो गाइस ऊपर जैसा लिखने की कोशिश करते हैं, अपने पास एक ए स्क्वायर है, ये लिख दिया, एक बी स्क्वायर है और एक सी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। 2 क्यों देखना, अभी एक ए भी यहाँ से आया, एक ए भी यहाँ से आया, कॉमन लेके लिख देते, 2 ए भी हो गया। ए सी कितने हैं? एक ये और नहीं है, अबे है, देखो आके से, ये रहा सी ए, तो ए सी 2 ए सी, तो प्लस 2 के ए सी भी हो गए। बचा क्या? एक बी सी इधर, एक सी बी मतलब बी सी, तो 2 बी सी बी बन गई गाइस आइडेंटिटी। ये रही आपकी आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली, सिंपल। तो ये हो गई आपकी मिसलेनियस आइडेंटिटीज की पहली आइडेंटिटी, ठीक। अब अगली वाली भी सिमिलरली आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, ये आइडेंटिटी देख लो, इधर से कुछ मत करना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 टर्म ये है, 3 टर्म ये है, मल्टीप्लाई करोगे 18 टर्म्स आएंगी, सब कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टर्म बचेंगी। आराम से वीडियो को पॉज करो और करके देख लो। तो ये आपकी आइडेंटिटी, इस पे डायरेक्ट सवाल तो नहीं आता, पर इसके स्पेशल केसेस पे सवाल आता है। इनके स्पेशल केसेस को ही हमने सीखना है। स्पेशल केस 1 क्या है समझो। अगर गाइस ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, ठीक, ये आइडेंटिटी आपने याद कर लिया, पॉज करके नोट बना दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सिंपल टू रिमेंबर, पहले तीनों लगा दो प्लस में, फिर तीनों स्क्वायर में, फिर माइनस कॉम्बिनेशन ऑफ 2, ठीक। ए बी बनेगा, बी सी बनेगा, सी बनेगा, इजी टू रिमेंबर। अब सोचो, ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो क्या करना है? देखो, ये आपका राइट हैंड साइड बन गया 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0। इधर आपका ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी। अब इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर है, ये चले जाएगा इस साइड और हमको एक चीज़ मिलेगी, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 ए बी सी। बड़ा ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अपन याद रखेंगे। अगर हमको ये भी नहीं आता तो फिर हम लोगों ने पाप किया है, हम लोगों ने तैयारी सही से नहीं करी है। क्या ये हमेशा ट्रू है? नहीं। लिख लो बेटा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो सर ट्रू कब है, लिखा कब है? दिस इज ओनली ट्रू व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर राइट हैंड साइड 0 ही नहीं बनती तो फिर ये इधर कैसे जाता, ठीक। ये एकदम पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन मिल सकता है। तो दिस इज द स्पेशल केस 1 ऑन दिस आइडेंटिटी। एक और आएगा, सीखेंगे। पहला क्या है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3 ए बी सी के, ठीक। और आइडेंटिटी कैसे याद करनी है वाली देखो, मैं सिखा रहा हूँ, सबका सिखाया, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। पहले तीनों को लिख दो प्लस में, फिर तीनों के स्क्वायर को लिख दो प्लस में, ठीक। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लिख दो माइनस में, ए बी सी और सी ए। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू रिमेंबर द लॉन्ग आइडेंटिटीज, सिंपल एज दैट। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है सर, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक। पहला केस सीख चुके हो आप, पहला स्पेशल केस। बेटा अगली क्लास में ये आके पूछूंगा, लाइव लेक्चर जब होंगे तब पूछूंगा, और अगर तू ये नहीं बता पाया बेटा स्क्रीन से निकल के आके तेरे से नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है। ये काम तसल्ली से करना है, समझना है। नहीं समझ में आया पीछे जाओ, दोबारा देखो, सुनो, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा इन आइडेंटिटीज पे। पहला क्वेश्चन है, पॉज करो, ट्राई करो, मैं स्टार्ट करूंगा फिर। तो चलो, ए प्लस बी प्लस सी दे दिया हमको, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी के बारे में क्या बता रहा है, कह रहा है कि ये 5 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया 9, और ये पूछ रहा है तो बेटा क्या आपको कहीं क्यूब दिया है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, नहीं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली तो लग नहीं पाएगी, और साथ में इतनी सारी टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 वेरिएबल को इन्वॉल्व करने वाली, तो सिर्फ 2 आइडेंटिटी सीखी। कौन सी, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, वो लग नहीं सकती, क्यों, क्योंकि क्यूब्स कहीं नज़र नहीं आ रहे। दूसरी कौन सी सीखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसको लगा दें, सब कुछ तो है। तो हमारी जो पहली आइडेंटिटी थी तीसरे में, वो थी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी सी सी ए। लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया 25, सर 25 कहाँ से आया बेटा, 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 प्लस 2 टाइम्स ये निकालना है, निकाल लेते हैं, ख़त्म हो गया। इसी की तो वैल्यू निकालनी है, ये इधर जाके माइनस कराओ, 25 माइनस 9 16 इक्वल्स टू 2 टाइम्स जो आपको निकालना है। तो बेटा मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गया हो ख़त्म, ये इसके नीचे जाएगा 16/2, यानी क्या बन जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 8। जिस जिसका 8 आया वेरी गुड, आप आइडेंटिटीज को पहचानना शुरू कर चुके हो, यही आपको करना था, इसी के लिए आपने पूरा 1 घंटा अपना स्पेंड किया था, राइट। अब करते हैं हम 2 भयानक वाले बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक, 3 कर दें इनफैक्ट। चलो, पहला ये सवाल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए है बी है सी है, ठीक है, पॉज करो ट्राई कर लो। तो बड़ा सिंपल है, ए की वैल्यू डाल देते हैं, बी की डाल देंगे, सी की डाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। कमले हो क्या, ये वैल्यू डालना सीख रहे हैं क्या इतनी देर से हम, हैं? सब क्वेश्चन में क्या वैल्यू डाले जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। सीखी क्यों आइडेंटिटीज़, वैल्यू डालने के लिए, सीखी भी तो हमने इसलिए ताकि हम इनको यूज़ कर सकें, बना सकें। तो गाइस देखो कैसे बनेगा, ठीक है। मैंने कहा कि सर कुछ नज़र तो आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, सोचा तो देखा कि सर अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कर दूं तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए में आया 2 प्लस रूट 2, बी में आया 2 माइनस रूट 2, और सी का है -4। सर ये तो जादू हुआ, क्या जादू हुआ, रूट 2 इससे मरा, 2 और 2 बने 4, माइनस का 4 0। क्या ऐसा कुछ बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो कुछ होगा, यस सर बताया तो था, चमका। जब भी आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू पूछे, एक बार चेक जरूर कर लेना क्या, कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, और अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 बन गया तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो जाती है 3abc, और क्वेश्चन हो जाएगा यहीं ख़त्म, राइट। ये करके दिखाना नहीं पड़ता, डायरेक्टली दिख रहा था, इधर ऐड करते ये इसको खा रहा था, 2 2 4 बन के -4 को खा रहे थे, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता फिर 3abc, यानी कि 3 ए बी और सी। बेटा देख पहचान इसको, क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, और साथ में है -4, कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 इंटू -4 माइनस का 24। आंसर क्या मिला ए। सर मैं तो वैल्यू डाल रहा था, अभी तक हुआ ही नहीं था, तो बेटा सीख क्या रहे, राइट। जब भी ए प्लस बी प्लस सी की बात हो रही हो, 3 वेरिएबल हमेशा चेक करेंगे ए प्लस बी प्लस सी क्या है, और अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 निकल के आया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा 3abc। इतना सही करना है, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, बहुत ही इंजॉय किया आपने इस लेक्चर को, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मुझे मालूम है, राइट। और इसी तरीके से करो, घर जाके डीपीपी भी लगाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देखा था मैंने कमेंट्स, काफ़ी लोग परेशान होते हैं सर डीपीपी का है डीपीपी का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, वहाँ पे जाके आराम से डाउनलोड कर लो, और फिर मिलेंगे कल दोबारा से शाम को 7 बजे, ठीक। जाते जाते 2 बढ़िया सवाल, इसको ट्राई करो पॉज करके। कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है, और ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड बी प्लस सी, ए 5 दे दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, देख के समझ में तो आ रहा है आइडेंटिटी ये वाली लगनी है -3abc वाली, पर कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा कि सर ना तो ए प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है, ना हम आइडेंटिटी लगा पा रहे हैं। बेटा मैंने क्या कहा था कि इसके 2 स्पेशल केस है, एक तो पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया ही नहीं, दूसरे पे ही ये सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है, तो जिसने कर लिया बहुत बढ़िया,
जिसने नहीं किया, देखो पहले इसको समझते हैं। अब ये एकदम बढ़िया सवाल है गाइस, ये आ सकता है आपका कैट में भी इस तरीके का, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कहानी आपकी आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी को थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए प्लस बी प्लस सी, सर इसमें आपने क्या किया, ये तो लिखा ही होता। हाँ बेटा, यहाँ करने वाला हूँ मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरे को, और बाहर लगा देता हूँ एक हाफ बैलेंस करने के लिए। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 बनेगा। 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना किसी नंबर को, आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो मैं बस इसको 1 से मल्टीप्लाई करने की जगह हाफ इंटू 2 लिख रहा हूँ, घूम घाम के तो 1 ही लिखा होगा ना। अब 2 में दे रहा हूँ इसको और हाफ दे रहा हूँ मैं इसको, ऐसा क्यों कर रहा हूँ भी समझ में आएगा। तो ये आ गया आपके पास एक हाफ। इधर देखो क्या बन गया, 2 अंदर चला गया, आपके पास आया 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब काफ़ी लोगों को नज़र आने लगा होगा कि ये सब क्यों किया गया, पर नज़र तो आ रहा है, ऑब्जर्व तो हो रहा है। देखो, इसको पढ़े रहने दो। एक a² एक अपने b² को उठाएगा और साथ में लेगा एक माइनस 2ab, और ये बनने वाला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। नजर आया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अभी एक a² खत्म और एक b², तो इसका 2 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, एक एक लेके भग गए आगे। ये भी निपट चुका है। 2bc को क्या चाहिए, b² और c², तो इसको हम लिख देते हैं प्लस b², एक c² उठाया और माइनस का 2bc, तो ये उठा लिया। एक b² ऑलरेडी खत्म था, दूसरा भी खत्म हो गया। एक c² जा चुका, तो ये 2 हटा देते हैं, राइट। बाकी देखते हैं क्या है। अब हमारे पास बच गया एक a², एक बच गया c² और एक बच गया माइनस का 2ac। बेटा आइडेंटिटी नज़र आई, सर नज़र तो आई। क्या है बेटा बता, a प्लस बी प्लस सी, इसको लिख देते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, या a माइनस सी का स्क्वायर, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक देखो, और अब इस आइडेंटिटी को ऐसा भी याद रखो, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब होने वाला आपकी लाइफ में फन। अब आपको आने वाला ओ माई गॉड मोमेंट। ठीक है, अब कौन सा मोमेंट आने वाला है, ओ माई गॉड मोमेंट आने वाला है। और उससे जो पिछला क्वेश्चन था वो तुरंत चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा, और आप देखोगे कि वो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको स्ट्रैटेजी 2 या ट्रिक 2 या फिर स्पेशल पॉइंट 2 इस आइडेंटिटी के बारे में मालूम है, तो पहले यहाँ तक आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, राइट। अब देखो, इस आइडेंटिटी को मैं अगले पन्ने पे लिखूंगा, राइट, और फिर आपको उस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। तो मैंने वापस से वो क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। ये रहा आपका सवाल। ठीक, ये स्पेशल केस 2 है। तो स्पेशल केस 2 पे जाने से पहले यहाँ पे हम लोग एक कहानी करके देख लेते हैं। ये देखो, हमने देखा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसकी वैल्यू थी a प्लस बी प्लस सी। एक तो वो आइडेंटिटी जो सीखी हुई है, और एक अभी डिराइव करी। क्या डिराइव करी हमने, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और जब ये डिराइव करी तो यहाँ पे लगा दिया हाफ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका बेसिक एकदम क्लियर है, राइट। यहाँ तक पहुँच गए हो, बहुत बढ़िया। नहीं पहुँचे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस सब कुछ, राइट। यहाँ से देख लो कैसे पहुँचे, नोट्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर गाइस स्पेशल केस 1 था जब a प्लस बी प्लस सी 0 बन गया था, तो उससे ये सारी कहानी 0 और a प्लस b³ प्लस c³ 3abc के बराबर, वो स्पेशल केस 1 था। उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पेशल केस 1 इसका। अब दोनों एक साथ लिख रहे हैं। अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 बनता था, तो राइट हैंड साइड पूरी क्या बनती थी, 0। और जब ये 0 बनती थी तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या आता था, 3abc। ये स्पेशल केस 1 है, इसमें इफ ये है और डिडक्शन ये है, देन ये है। अब सेकंड केस देखो, स्पेशल केस 2 क्या है, दोनों एकदम आपको रटे होने चाहिए, डाई हार्ड एकदम, आपको अंदर तक ये चीज़ें याद होनी चाहिए, नहीं तो तैयारी सही से नहीं करी है। अब देखो, इफ a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc, यानी कि जो इसका रिजल्ट था, अगर इसको हमने मान लिया कि ये सच्चाई है, तो क्या होगा, इसकी जगह आप 3abc लिखोगे। 3abc माइनस 3abc कितना हो जाएगा, 0। यानी कि फिर हो जाएगा आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc 0।
और अगर ऐसा हो गया तो अब कौन जीरो बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से राइट हैंड साइड जीरो बना था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc रखने से अब लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जीरो इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। गाइज ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, राइट। आराम से तसल्ली से स्लोली स्लोली देखो तभी पकड़ में आएगा। अब अगर ये जीरो है तो इधर या तो ये टर्म जीरो होगी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, राइट, या फिर ये टर्म जीरो होगी। अब ये टर्म कैसे जीरो होगी इस पे ही आपने सोचना है। ये टर्म कैसे जीरो हो सकती है सोच के बताओ। ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, और किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है, या तो जीरो होता है या फिर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। आज तक किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हुआ है क्या, नहीं। ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है और ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, यानी अपने आप में ये तीनों नंबर लिखे हुए हैं जीरो या पॉजिटिव, और इनका सम आपको करना है जीरो। सम ऑफ स्क्वायर्स अगर जीरो है तो इंडिविजुअली हर एक टर्म को होना पड़ेगा जीरो, क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव बन गई तो ये पॉजिटिव इसको जीरो बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एंड नेगेटिव, राइट। अगर आपके पास एक पॉजिटिव टर्म है, आपको उस टर्म को जीरो बनाना है तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पर सब्ट्रैक्शन अलाउड है नहीं क्योंकि सबके सब क्या है, पॉजिटिव। तो यानी कि अगर आपको इसको जीरो बनाना है तो आपको इन सब को जीरो बनाना पड़ेगा, और इन सब को जीरो बनाने के लिए ए माइनस बी को जीरो कैसे बनाओगे, ए को रखना पड़ेगा बराबर बी के। बी माइनस सी को जीरो कैसे बनाओगे, बी को रखना पड़ेगा बराबर सी के। और सी को ए के बराबर कैसे बनाओगे, जब सी माइनस ए जीरो होगा। तो यानी कि दूसरी कंडीशन है ए प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, राइट। तो यानी कहानी है कि अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया तो एक कंडीशन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3bc। ये आपका फर्स्ट स्पेशल केस। सेकंड स्पेशल केस क्या है, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc दे दिया जो हमारे क्वेश्चन में हुआ था, तो दो आउटकम्स आ सकते हैं। एक या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या एक ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। दोनों में से एक होना जरूरी है। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पीछे जाओ और देखो। एक एडवांस कॉन्सेप्ट में ले आया था कि सबको मजा आए, सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए इस वीडियो में, है ना। तो जो देख रहा है जिसको बेसिक आता है उसको भी तो मजा आए, राइट। अब वापस से देख लो, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो गया तो 3abc माइनस 3abc बन गया जीरो। यहाँ तक क्लियर। और अगर ये जीरो हो गया तो राइट हैंड साइड भी जीरो होनी चाहिए, तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। और ये जीरो तभी बनेगा जब सबके सब इंडिविजुअली जीरो बन जाए। क्यों, क्योंकि ये अगर एक भी पॉजिटिव हो गया तो एक को होना पड़ेगा नेगेटिव, और नेगेटिव कोई हो नहीं सकता। तो तीनों को जीरो बनाने के लिए सबको कर दो बराबर, सिंपल, राइट, दैट्स इट। तो अगर आपको ये दे रखा हो तो इन दोनों में से एक ना एक कंडीशन जरूर होगी, राइट। अब देखो ये स्पेशल केस 2 आराम से लिखा हुआ है, यहाँ से नोट्स में लिख दो कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो गया तो या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये याद रखो, ठीक। वो मैंने डेरिवेशन दिखा दी। दिस इज आर स्पेशल केस 2। अब इसको अप्लाई कैसे करोगे, इधर देखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है 3abc, यानी दो कंडीशन बचती हैं, या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या फिर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। ये कंडीशन आपने मना कर दी तो ये तो हो नहीं सकता। अब जब ये मना कर दिया तो फिर यही होगा। और ए कितना है 5, तो ये सब मिला के कितने हो गए 5, तो बी प्लस सी कितना हो गया 5 प्लस 5 यानी कि 10। इतना सिंपल सवाल है अगर आपको स्पेशल कंडीशन पता हो, और नहीं पता हो तो आप इस क्वेश्चन में अटक जाओगे। समझे, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, स्पेशल कंडीशन पता होनी चाहिए, राइट, क्लियर। वापस से देखना है तो देख लो। अगर ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc, जो कि यहाँ पे हो गया था, तो दो कंडीशन होनी चाहिए। क्या, या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगी पर वो आपने मना कर दी, या फिर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगी, जब ये मना होगी तो यही होगी। और जैसे ही ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी रखा, ए 5 है तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। समझ में आ गया ना। तो गाइस अपने आप को शाबाशी दे दो। एक तो आप 7 दिन से जुड़े हुए हो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, और दूसरा आप डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट भी समझ गए। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ होने नहीं वाला है कैट तक की जर्नी में, अगर आपने पहली बार सीखा है तो, ठीक है। ऐसी ही चीज़ें समझेंगे, राइट। अब करते हैं हम गाइस चैलेंज क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो गाइस एक्स दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना।
ऐसा मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी सेट कर रखा है, उसको ट्राई करना और कमेंट में आंसर बताना। हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, देखते हैं किसका सही होता है। ठीक है, नज़र है मेरी सारे कमेंट्स पे अच्छे से, देखते हैं कौन सही करता है। तो इसको कैसे करेंगे गाइस, अच्छे से समझना, इसी पे बेस्ड है हमारा होमवर्क क्वेश्चन भी। गाइस एक्स है 2 + √3, हमें निकालना है x² + 1/x²। तो गाइस 1/x क्रिएट करो, राइट। एक बार 1/x क्रिएट कर दिया ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये आसानी से होने लग जाएगा। ये कहाँ से आ गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब 1/x क्या होगा गाइस, आप लोग जानते हो, सिंपल सा 1/x की वैल्यू क्या थी, 2 + √3, राइट। अब क्या करें सर, ये तो ऐड करना टफ लग रहा है। गाइस सिंपल सी बात है, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करना आता है, नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ। इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, पर इस बार प्लस है तो माइनस लगा देना। अब देखो क्या बन गया, 2 - √3 अपॉन, गाइस a + b क्या होता है, a² - b²। कितना हो गया, 2 - √3, a² हो गया 4 - √3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया अपने पास, 2 - √3। गाइस अब ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्या पड़ा अपने पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास गाइस तैयार है x जो कि है 2 + √3, हमारे पास तैयार है 1/x। 1/x क्या है, 1/x है 2 - √3। तो गाइज आप मेरे को बताओ कि x + 1/x कितना हो गया। तो x + 1/x हो गया 4। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, आपका सबसे पहला काम है कि जाके x + 1/x निकाल लो। अब अगर आप नहीं निकालने हैं तो क्वेश्चन खत्म है, आप कुछ नहीं है, आप गेम ओवर, राइट। तो गाइज अब निकालना क्या, x² + 1/x², a + b है, a² + b² निकलवा रहे हैं। ये क्या होता था, a + b का होल स्क्वायर लगाओ, गेम खत्म, राइट। इसका कर दें स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा x + 1/x का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, x² + 1/x² + 2ab। बेटा कोई खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो निकालनी है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। x + 1/x क्या है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। इधर क्या बचा, x² + 1/x²। ये अपने आप कट जाता है, x × 1/x में क्या बचता है, 2। 2 इधर चले जाएगा और आपके पास x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये तो आ गई 16 - 2 14। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, आराम से देख लो। तो जब भी x दे रखा हो और x + 1/x पूछ रहा है, x² + 1/x² पूछ रहा है, x³ + 1/x³ पूछ रहा है, सबसे पहला काम क्या है कि जाके, बेटा लाइट बहुत आती है एक तो आंखों में, सबसे पहले जाके अपना x + 1/x निकाल लो, ठीक। एक बार x + 1/x निकल गया तो उसके बाद कर दो स्क्वायर, इसकी टर्म अपने आप आ जाएगी। जो 2ab वाली टर्म बनती है वो अपने आप कटती जाएंगी। सर ये तो ठीक है, ये तो हो गया। क्यूब का क्या करोगे बेटा, सिंपल x + 1/x का होल क्यूब कर दूंगा अब मैं, राइट। तो मैं वहाँ से निकालता हूँ x + 1/x को 4 लेके चलते हैं, और मैं फिर x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालता हूँ। पॉज करके देख लो, मैं आगे करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास था x + 1/x, ये हम लोग 4 निकाल चुके हैं, ठीक है। बेटा याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो चेक कर ले, ठीक है, घबरा मत। ये आ जाए इस पेज पे, x + 1/x कितना था, 4, निकालना है क्या, क्यूब। तो अब की कर दो क्यूब, जैसे ही इधर भी क्यूब करोगे इधर भी क्या हो जाएगा, क्यूब। इसका क्यूब क्या होता है सर, a³ + b³ बन गया जो निकालना था, प्लस 3ab। 3ab मतलब 3ab, ये मस्त कटते हैं गाइस, इससे आसान तो कुछ और हो ही नहीं सकता। 3ab a + b, और इधर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब, 4 का क्यूब 64। रोटी कपड़ा मकान का मकान है ये, याद आया, टेबल स्क्वायर्स क्यूब्स। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये कितना हो गया, कट गया, तो +3। x + 1/x कितना था, 4, 4 क्यूब मत लिख देना, क्यूब किया था ये, = 64। तो x³ + 1/x³ कितना आ गया, 64 - 12। 64 - 12 कितना हो गया, ये हो गया 50। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। इतना सही करना था और आपका आंसर आ जाता। तो गाइज x + 1/x का यूज़ करो, उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो। तो जैसे ही x दे 1/x निकाल लो, x + 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो x² + 1/x² आएगा। x + 1/x का होल क्यूब करोगे तो x³ + 1/x³ आ जाएगा। आराम से खुद से ट्राई कर लेना, हो जाएगा। अब करते हैं एक बढ़िया सवाल, चैलेंज क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बना पाता है। पॉज करके ट्राई करो, सीधा खुद से मेरे वीडियो को मत देख लेना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और जिससे बनेगा ना गाइस, आप एकदम ऑब्जर्वेशन के हो गए मास्टर, चालाकी के हो गए हो मास्टर, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी क्या लगेगा,
चालाकी। और अगर आपको चालाकी पसंद आ रही है तो कमेंट में आके बता देना कि और चालाकी वाले क्वेश्चन चाहिए। सिर्फ आगे चालाकी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। चालाकी सीखनी है, कैट है चालाक, और हमें सीखनी पड़ेगी फिर चालाकी। राइट, चलो देखते हैं। बेटा नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के लिए चाहिए हमको एक्स प्लस वन बाई एक्स। एक्स प्लस वन बाई एक्स कैसे निकालें? हमको ये दे रखा है, यहाँ लगाओ चालाकी। ये देखो बेटा मजा आने वाला है एकदम, ओ माई गॉड होने वाला है, ओ माई गॉड। क्या होने वाला है? ओ माई गॉड। अब आपको क्या चाहिए? एक्स प्लस वन बाई एक्स। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन। पूरी इक्वेशन को अगर एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, जिससे मिलेगा एक्स। ये बन जाएगा माइनस फाइव एक्स बाई एक्स, जो बन जाएगा 5, और प्लस हो जाएगा वन बाई एक्स। यही तो चाहिए था बेटा। ये इसको काटेगा, कलर बदल देते हैं। ये इसको काट गया, क्या बचा यहाँ से? एक्स। ये इसको काट दिया, ये ऐसा कैसा है? तो इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, एक्स प्लस वन बाई एक्स। और ये जो माइनस का 5 है उसको उधर ले जाओ। क्या बन गया बेटा? एक्स प्लस वन बाई एक्स। सर ये क्या कर दिया? ये कैसे सोचेंगे बेटा? उसी के लिए तो हम हैं, हल्के हल्के सोचेंगे, थोड़े थोड़ा करके तू सीखेगा और आगे बढ़ेगा। पर उसके लिए करना क्या है? शाम को 7 बजे तरीके से पेन कॉपी लेके नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं पॉज करके। ऐसा नहीं कि आया बैठ गया, हाँ 2x पे चला दी, इधर एक स्पीकर पे गाने चल रहे हैं, एक पे हाँ मम्मी पढ़ रहा हूँ, सब आ रहा है बहुत। अरे मैं फोड़ूंगा कैट। बेटा ऐसे कुछ नहीं फोड़ेगा तू, ऐसे अपना टाइम फोड़ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। एक्स प्लस वन बाई एक्स हो गया 5, लिख देते हैं यहाँ पे 5। ये तो पार्ट खत्म हो गया, 5 बन गए। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं? अभी सिखाया था, स्क्वायर कर दो। इधर भी कर दो स्क्वायर और इधर भी कर दो स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल्स टू 25। ये कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 23। कैसे? ये इधर चले जाएगा, 25 माइनस 2 यानी कि 23। यहाँ पे लगा दो 5 प्लस ये हो गया आपका 23। कितना आंसर आ गया? 28। टिक लगाओ 28 को और आगे बढ़ो। तो गाइस आज हमने देखी बेसिक आइडेंटिटीज, नेक्स्ट टाइम हम इनको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले आपकी बेसिक आइडेंटिटीज 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बेसिक आइडेंटिटीज 2 जो कि क्यूब वाली थी, और लास्ट में 2 स्पेशल आइडेंटिटीज, और उसमें भी सेकंड वाली आइडेंटिटीज के 2 स्पेशल केस। फिर हमने सीखा कि एक्स प्लस वन बाई एक्स से कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालें और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालें। डीपीपी जरूर लगाना। खुद एक एक क्वेश्चन मैंने सेट किया है गाइस, एक एक क्वेश्चन सेट किया है ताकि आपसे बने और आपको मजा आए और पता चले कितना सीखने को मिला। ठीक है, आराम से घंटों लगा के उसको बनाए शिद्दत से, तो आप भी शिद्दत से उसको लगाओ। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे, सिमिलर है जैसा हमने किया था। यहाँ पे चालाकी लगाना जानते हो? चालाकी सिखाई है, चालाकी लगाना। एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब को जोड़ देना है। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कैसे निकालोगे? एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब करके। ये आंसर है। आंसर बताना, अगली वीडियो में करेंगे इसको डिस्कस। तो गाइज आई होप मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें टच करने की कोशिश करी, सोचा कि एक बेसिक भी बच्चा सीख सके, मीडियम लेवल भी सीख सके, और जो एडवांस लेवल है उसको भी आखिरी क्वेश्चन लगाने मज़ा तो आया होगा। राइट, दिल पे हाथ रख के बताना मज़ा आया कि नहीं आया। डीपीपीज लगाओ, कंसिस्टेंट रहो, पढ़ते रहो, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। राइट, सो कम लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। इसी के लिए हम लोग जाने जाते हैं। बाय बाय गाइस एंड सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर।